कुछ बातें कल के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तो नहीं कहूँगा, जजमेंट तो भी इंटरिम है, 5 मई को अगली सुनवाई है, लेकिन माननीय मुख्य न्यायाधीश की सदारत में जो बेंच जो उसने फैसला दिया है, जो एक दिशा दी है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वक्फ संशोधन के मामले में संशोधन पहले भी हुए थे इस देश में, लेकिन कभी भी साझा तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश नहीं हुई थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं बिहार की जनता का, देश की जनता का, देश की संसद का, अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का। आप पूछेंगे क्यों? सर्वप्रथम तो बीमार अवस्था में एम्स में लालू जी एक एक पल पार्लियामेंट में क्या हो रहा है वक्फ को लेकर के वो मॉनिटर करते रहे, संलिप्त रहे, पूछते रहे। नेता प्रतिपक्ष एक एक मिनट यहां से देख रहे थे। हमारा आंकड़ा दोनों सदनों में बहुत अच्छा था, और ये मैं दोबारा कह रहा हूं आपके समक्ष, ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं थी। मुसलमानों के लिए हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बुद्धिस्टों की भी लड़ाई थी। सब ने मिलकर के ये संघर्ष किया। सदन के अंदर कितने सदस्य मुस्लिम हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा, ये हिंदुस्तान की अस्मिता, भारतवर्ष की पहचान की लड़ाई बन के निकली। और शायद ये संदर्भ माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी गया, जब सदन के अंदर ये फैसला अंक काफी होने के बावजूद सरकार ने अपने पक्ष में सदन का बहुमत हासिल किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने फौरी तौर पे कहा अब कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल वन ऑफ द अर्लीस्ट पिटिशनर इस पूरे मसले में, और जो 10 पिटीशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चा की, उस 10 में प्रमुखता से राष्ट्रीय जनता दल का पिटीशन। मैं ये बात इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं कि ये सियासत का सवाल नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, ये सवाल था इस देश की पहचान क्या होगी। और मुझे बेहद खुशी है कि 2-3 जो महत्वपूर्ण पहलू थे उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा दी। जैसे वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल, सरकार को अंडरटेकिंग देनी पड़ी, उसमें कोई नियुक्तियां नहीं होंगी, उसकी संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा। नॉन मुस्लिम्स की मौजूदगी, उसके बारे में भी स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिया गया कि एक्स ऑफिसियो जो पहले भी होते थे के अलावा कोई नहीं होगा। तीसरी चीज, समुदाय की अपनी स्मृति होती है। सदन में भी लोगों ने कहा था कोई चीज 600 साल पुरानी है, 800 साल पुरानी है, 900 साल पुरानी है, किनको कहां से कागजात लाए? अभी बिहार में जमीन का सर्वे हो रहा था, कई लोगों के पास कागजात नहीं थे। और एक लोक स्मृति को असल में सोच क्या थी? इस भाजपा की सरकार जो कि बिहार में भी विद्यमान है, दोबारा से नीतीश जी की अंतरात्मा फिर जब उस करवट बैठी, इनकी ये अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। तो जब अर्थव्यवस्था नहीं संभलती है तो मोनेटाइजेशन ऑफ जमीन आपके लिए पैसा उगाही का तरीका हो जाता है। आपके मित्रों की लंबी फहरिस्त है, आप उनको उपकृत करना चाहते हैं, नाम लेने का कोई फायदा नहीं। अभी बहुत सारे मसले हैं। वक्फ का जो संशोधन आया, जो विधेयक, जैसे 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, अब ये ऐसी चीजें हैं, कहां जाकर के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह तो है नहीं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप जाके कहते हैं तो उसी तरह की मुस्लिम एक्सचेंज, हिंदू एक्सचेंज, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं 6 बरस से हूं, मैं 4 बरस से हूं, मैं 7 बरस से हूं। ऐसी सरकार को ये
संदेश गया है कि बहुमत का मतलब बुलडोज करना नहीं होता है। सरकारों को बहुमत मिलता है देश को समन्वय के साथ चलाने के लिए, संयोजन के साथ चलाने के लिए, सहकारिता के साथ चलाने के लिए। यह नहीं कि एक कौम को आप हाशिए पे खड़ा करें। और मुझे बेहद खुशी है, दोबारा दोहरा रहा हूं, बिहार ही नहीं पूरे देश की आवाम, किसी भी समाज के हो, उनको ये स्पष्ट हुआ कि ये तौर तरीके देश को नुकसान करेंगे, बर्बाद कर देंगे। और इसलिए आज आपके समक्ष हम आकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी धन्यवाद करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि जो बाकी पहलू हैं, जो परेशान करने वाले पहलू हैं, लिमिटेशन एक्ट को बहाल किया गया है। मैं छोटे में समझाता हूं। एक बड़े उद्योगपति का मकान एक अनाथालय पर बना हुआ है, देश के बहुत बड़े उद्योगपति। अब कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा, पूरी प्रॉपर्टी यतीमों की जो प्रॉपर्टी थी उनकी हो जाएगी। तो ये दरवाजा खोल रहे थे आप अपने उद्योगपति मित्रों को पौने पौने दाम में जमीन की। और इसलिए हमारा मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंटरवेंशन, उनकी जो पहलकदमी है वो बेहद सकारात्मक है। लेकिन और जैसे मुद्दे हैं, प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मोहम्मद लिमिटेशन एक्ट का हो, ऐसे कम से कम 40 सेक्शन में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के अभी लड़ाई, अभी संघर्ष चलता रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल बार बार ये कहता है कि किसी भी धर्म का मसला हो, अगर हिंदू धर्म के आस्थावान लोगों की आस्था उस पर चोट होगी तो राष्ट्रीय जनता दल को आप अगली कतार में मानेंगे। मुसलमानों पे होगा, अगली कतार में होगा। बुद्धिस्टों पे होगा, आप राष्ट्रीय जनता दल अगली कतार में होगा। क्योंकि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि सियासत के तराजू में देखें, नफा नुकसान में देखें। हम एक ही सरोकार से देखते हैं जो नेता प्रतिपक्ष। काश की आपको मैं पाता था कि कोर्ट के भी एक एक चीज को मॉनिटर किया गया। बेहतरीन वकील हमारे पिटीशन के पक्ष में खड़े हुए और नतीजे में कुछ राहत, कुछ सहूलियत हासिल हुई है। लेकिन ये पूरा का पूरा मुद्दा आगे जाएगा और भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार को भी संदेश है, देश के मिजाज को मत तोड़िए। मैं बार बार कहता हूं, इस देश में हर किसी को ये कहने का अधिकार हो कि हम जैसे मेल जोल से रहते थे वैसे ही रहेंगे। मुझे दुख इस बात का है, पता नहीं नीतीश जी को पता भी है या नहीं कि ये एक्ट पास हो गया। ऐसा शायद पता हो तो चिंता का विषय है, अगर नहीं पता तो उससे बड़ी चिंता का विषय है। ऐसा नहीं होता है कि सत्ता में बने रहने के लिए सरोकार से समझौते किए जाए। और मैं एक आखिरी टिप्पणी करने से पूर्व के अपने साथी से कहूंगा, मेरा मानना है कि आपके माध्यम से इसको लाने का मतलब था कि आपको ये बताएं कि ये एक अर्धविराम है। पूर्ण विराम तभी संभव हो पाएगा जब इस तरह के फैसले, जिससे समाज में फासला बढ़ता है, वो फैसले वापस होने होंगे। और ये बात हम गांधीवादी तरीके से करके दिखाएंगे। हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक उपकरण दिया, उसका इस्तेमाल हमने किया कोर्ट में। गांधी जी ने सत्याग्रह दिया, उसका इस्तेमाल हम सड़कों पे करेंगे। सड़क से संसद एक ही बात, इस देश को, मिजाज को मत बिगाड़ो। आपके पास बेरोजगारी के लिए कुछ बोलने को नहीं है, सामाजिक सौहार्द के लिए बोलने को नहीं है, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोलने को नहीं है, स्कीम वर्कर्स की हालत देखिए, उस पर बोलने को नहीं है, सामाजिक न्याय पे बोलने को नहीं है। तो आप क्या करते हो? आप डॉग विसल पॉलिटिक्स करते हो। ऐसी चीजें लाई जाएं
जिससे अपनी असफलता को छुपाया जाए। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष, यहाँ मैं समझता हूं कि यही मिजाज जीतेगा। यहाँ मुश्किल है हिंदू को मुसलमान से अलग करना, मुसलमान को हिंदू से अलग करना, हिंदू मुसलमान को सिख ईसाई से अलग करना। कर नहीं पाओगे। कई लोगों ने माजी में भी, अतीत में भी कोशिश की, वो सारी कोशिशें नाकामयाब हुई, ये भी होगी।